और अब आपको चीन की तस्वीर देखनी चाहिए कि वहां पर चीन में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि चीन में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के कुछ अब आपको हम वीडियो दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं और चीन में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना की हकीकत भी बयां कर रहे हैं। अब जो पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप ये वीडियो बड़ा गौर से देखिए। इस वीडियो में एक महिला अस्पताल के गेट के बाहर बैठी है, वो जोर जोर से सांसें ले रही है। जोर जोर से ये महिला सांसें ले रही है, खांस रही है, रो रही है। उनके बगल में अस्पताल का स्टाफ खड़ा है जो महिला की हालत बिगड़ती देखकर गेट बंद करता है और अंदर की ओर चला जाता है। और थोड़ी देर में ये महिला गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए। हमें पता है कि यह वीडियो बहुत दुखदाई है, लेकिन यह सच्चाई है जिस सच को चीन छुपाना चाहता है और इसलिए वहां के लोग आज कितने तकलीफ में। यह सच दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है और चीन के अस्पतालों में कितने बुरे हालात हैं ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। बेड फुल हो चुके हैं और मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं। सबको वेंटिलेटर पर रखा गया है। 地上还躺了2个老太太，这个还没有床，还是在气管插管，后期的重症肺炎，全是重症肺炎，全是呼吸衰竭的重症肺炎。地上还躺了2个老太太，这个还没有床。 हर तरफ तबाही का मंजर है। अब आपको तीसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें दिखेगा आपको कि चीन में कोरोना के अटैक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा किस कदर गर्क हो चुका है। इतने ज्यादा मरीज आ रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए इलाज करना मुश्किल हो रहा है। सच तो यह है कि जिस वक्त कोरोना की पहली लहर दुनिया के सामने आई थी, जब उसे चाइनीज वायरस कहा गया था, उस वक्त चाइना इस बात को मानने को तैयार नहीं था और यह दावा किया जा रहा था कि चाइना उसकी वैक्सीन को तैयार कर चुका है और इस खतरे से अपने नागरिकों को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके इस पूरे ड्राइव की तारीफ भी हो रही थी। कई लोग चाइना की पीठ को थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि देखिए अस्पतालों में कितना बेहतरीन इंतजाम चीन की तरफ से किया गया है, वो अपने लोगों को वैक्सीन भी दे रहा है। लेकिन ये चीन की सच्चाई है जो आपने देखी। अभी एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं। शमशान घाटों में डेड बॉडीज के ढेर इकट्ठा हो चुके हैं और अंतिम संस्कार के लिए कई कई दिनों की वेटिंग चल रही है। यह है वीडियो। ये वीडियो बीजिंग के एक फ्यूनरल होम का है। 同志们，再过来加班吧，干不完了。瞅瞅这活干不完了，我操！ ये वीडियो बीजिंग के एक फ्यूनरल होम का है जहां 2 स्वास्थ्यकर्मी कह रहे हैं कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वो भी कोरोना पॉजिटिव है क्योंकि वो 24 घंटे कोरोना से मरे लोगों के शव उठा रहे हैं। 然后这些往里放不就完了吗？你们俩怎么连手套都不戴啊？一点都不注意自己安全啊！我们仨也差不多都阳了，我们都是在阳的状态中。但是注意点，一定要注意点个人的那个安全啊！ ये तमाम वीडियो गवाही दे रहे हैं कि कोरोना ने चीन में कैसे कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन चीन की सरकार अभी भी अपने लोगों को मूर्ख बना रही है और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में जुटी है। चीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक
जो आंकड़े अभी हम आपको बताने वाले हैं वो देखिए, आपको भी हैरान कर देंगे, क्योंकि सोमवार को चीन में कोरोना के 1995 केस सामने आए। ये आंकड़े दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग चीन के, जिसमें सिर्फ 2 मौत हुई है। आपने त्रासदी की तस्वीर देख ली, अब इनके आंकड़ों पर गौर कीजिए। मंगलवार को चीन में कोरोना के 2722 केस रिपोर्ट हुए हैं और सिर्फ 5 मौतें दर्ज हुई हैं। और बुधवार को कोरोना के 3030 केस रिपोर्ट हुए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। ये चीन के सरकारी आंकड़े हैं। अब हकीकत क्या है, चीन की सरकारी आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, इन वीडियो को आप देखकर समझ चुके होंगे। अब आप खुद तय कर लीजिए कि चीन में कोरोना से बिगड़ते हालात के वीडियो आप देख चुके हैं, उन वीडियो से तुलना करने के पर कौन सा ऐसा सच होगा जिस पर आप यकीन करेंगे। चीन में कोरोना के इतने कम केस आ रहे हैं और इतनी कम मौतें हो रही हैं, लेकिन चीन के सरकार के इस झूठ की पोल लंदन की एक एनालिटिक फर्म एयरफिनिटी लिमिटेड ने खोल दी है, क्योंकि चीन की तो आदत है झूठ बोलने की, सच को छुपाने की। इसमें दावा किया गया है कि चीन में कोरोना की सुनामी चल रही है, जिसे चीन नहीं मान रहा है, लेकिन ये वीडियो गवाही दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं और हर दिन कोरोना से 5000 लोगों की मौत हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में कोरोना की संक्रमण दर 50% से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगले महीने यानी कि जनवरी में चीन में रोजाना 37 लाख नए केस हो सकते हैं। और चीन के लिए अब असली आंकड़ा छिपाना बेहद मुश्किल हो चुका है। इसलिए अब शी जिनपिंग सरकार ने कोरोना टेस्टिंग बूथ ही बंद कर दिए और कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए एक नया फॉर्मूला भी ढूंढ निकाला है। यह फॉर्मूला क्या है, यह आपको हम बताते हैं। देखिए किस तरह से आंकड़ों से हेरफेर करेगा चीन। चीन में सिर्फ निमोनिया या सांस लेने में परेशानी से होने वाली मौतों को कोविड मौत के आधिकारिक आंकड़ों में शामिल किया जाता है। पहले से मौजूद बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कोविड-19 मृतकों के आंकड़ों में नहीं जोड़ा जाता है। और कोरोना संक्रमण के दौरान हार्ट अटैक या ऑर्गन फेल्योर से मौतें होती है तो भी चीन कोरोना से यह मौत नहीं मानता है। इस तरह मृतकों की संख्या अपने आप कम हो जाती है। और चीन के पैकिंग विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख वैंग गुइकियांग ने खुद चीन की इस नीति को सार्वजनिक किया है। 由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭导致的死亡，那么归类为呢是新冠病毒感染导致的死亡。而以其他疾病、基础病，比如说心脑血管疾病，比如心梗等等这些疾病导致的死亡呢。 लेकिन चीन की सरकार अभी भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने से बाज नहीं आ रही है। और चीन में कोरोना ने कैसा प्रकोप मचाया है, ये चीन की जनता भुगत रही है और पूरी दुनिया देख भी रही है। लेकिन इसकी जिम्मेदार भी चीन की सरकार है, जिसकी नीतियों की वजह से चीन की जनता आज कोरोना की सुनामी में बुरी तरह से फंस चुकी है। दुनिया ने देखा था कि कैसे कोरोना मरीजों को घरों से घसीट कर ले जाया जाता था। दुनिया ने देखा था कि कैसे कोरोना के मरीजों को बंधक बनाकर टिन के डब्बों में कैद कर दिया जाता था। दुनिया ने देखा था कि चीन में स्कूल के बच्चों को कैसे जबरदस्ती माता पिता से दूर क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाता था। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रही थी, तब चीन कोरोना को काबू करते हुए अपनी पीठ थपथपाता था। लेकिन अब चीन की ये सारी स्मार्टनेस फेल हो चुकी है। चीन अब कोरोना के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा है।
बिल्कुल इस पिता की तरह घुटने पर आ चुका है, जो हॉस्पिटल स्टाफ से अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांग रहा है। 下午1点多了啊，咱们第二。 ये उस चीन की सच्चाई है जिसने कोरोना को लेकर पूरी दुनिया से झूठ पर झूठ बोले, और अब वो झूठ चीन को ही भारी पड़ रहे हैं। और इन झूठों की कीमत चीन के लोग कोरोना की वजह से जान देकर चुका रहे हैं। 有种剩了饭里还不少人啊，还有。 ये उस चीन की हालत है जिसने 6 महीने में ही कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया था और मास वैक्सीनेशन के दावों से दुनिया को चौंकाया भी था। तब पूरी दुनिया ने चीन के दावे पर जो शक जताया था, वो शक अब यकीन में तब्दील हो चुका है। चीन की वैक्सीन और वैक्सीनेशन दोनों सवालों के घेरे में हैं। Rates of vaccination in China, while on the face of it are high, they still lag behind in terms of overall coverage, particularly when you look at people over 60, particularly when you look at full vaccination, which I think in the case of the available Chinese vaccines would likely be 3 doses of vaccine as a primary course, not 2 plus a booster. And I think we're talking, protective efficacies of hovering at 50% or less for those 2-dose regimes in someone over 60. That's just not adequate protection in a population as large as the population of China. In such a large population with so many people in a vulnerable setting, with that coverage. एक तरफ चीन दावा करता रहा कि उसने कोरोना को काबू में कर लिया है, और दूसरी तरफ चीन में जीरो कोविड पॉलिसी ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया था। फिर जैसे ही चीन ने जीरो कोविड नीति खत्म की, तो उसके सारे दावों की पोल खुल गई। कोरोना की ऐसी सुनामी आई कि चीन की सारी स्मार्टनेस हवा हो गई। Pooja Maka from Z Media, India. Pooja, please unmute yourself and ask your question. Thank you for taking my question. My question is again on China. What are the reasons that you see behind the current surge, and do you see a spill over to other neighboring countries like India? A lot of this was covered in the answer previously from Mike. There's a lot of reasons for this surge that we're seeing in China, but also elsewhere. So, as you know, some of the restrictions around the world, a lot of the restrictions around the world have been eased, and Omicron, the latest variant of concern, is the most transmissible variant we have seen so far, including all the subvariants that are in circulation, more than 500 of them. And so we will continue to see surges of infection around the world. The question is the impact. And we have seen a decline in the impact of COVID-19 over the last year, for sure, because we have population level immunity that is increasing. Now, clearly what we need to do in all countries, including and in China, to increase vaccination coverage in those who are most at risk, people who are over the age of 60, people who are immunocompromised with underlying conditions, and our frontline workers. And that includes receiving the full number of doses that are required for them. And until we see that, we will still see significant numbers of hospitalizations, ICU admissions, and deaths. कोरोना पर चीन के झूठों का घड़ा जब भरा, तो ऐसा फूटा कि चीन में कोरोना की सुनामी आ गई, और चीन की स्मार्टनेस कैसे फेल हो गई ये दिखाई दे रहा है। पहली स्मार्टनेस तो ये कि चीन की सरकार ने कभी माना ही नहीं कि चीन में कोरोना कभी भी बेकाबू हुआ। दूसरी स्मार्टनेस ये दिखाई दी कि कोरोना केस और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े सार्वजनिक करने बंद कर दिए गए। तीसरी स्मार्टनेस ये कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी गई। लेकिन अब चीन की सारी स्मार्टनेस उसी पर भारी पड़ गई है। चीन की सरकार की स्मार्टनेस का खामियाजा अब वहां की जनता भुगत रही है,
और जो चीन की सरकार लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन कर रही थी, उसने अब कोरोना के आगे सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। 干不完了，我说我这活干不完了，我操！ दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 要有人戴口罩，戴手套都戴着。 अगर झूठ फैलाने को चीनी सरकार की राष्ट्रीय नीति मानी जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपनी गलती मानने को चीन कभी तैयार नहीं होता है और अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। कोरोना को लेकर भी चीन ने अपनी इसी राष्ट्रीय नीति का पालन किया है। चीन में कोरोना की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हो गई थी, लेकिन चीन ने तब ये बात पूरी दुनिया से छिपा कर रखी, जिसकी वजह से कोरोना चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद तमाम रिपोर्ट्स में इस बात पर मुहर लग चुकी है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान में हुई थी और वहीं से कोरोना पूरी दुनिया में फैला। लेकिन चीन ने आज तक इस सच को कबूल नहीं किया और सिर्फ झूठ पर झूठ बोला। चीन सरकार ने दावा किया था कि चीन में सिर्फ 50,000 केस मिले थे और सिर्फ 3800 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीन ने आंकड़े बदल दिए और कहा कि कोरोना के 83,000 केस पाए गए थे, जिनमें 4600 मरीजों की मौत हुई थी। यानी दुनिया ने चीन के झूठ पर न तब यकीन किया था और न अब कर रही है, क्योंकि चीन की फितरत ही है झूठ बोलना, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन कोरोना महामारी के आने से चीन के सारे झूठ खुल चुके हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के भंवर में फंसी थी, तब चीन बड़ी शान से इस महामारी से खुद को बचाने के दावे करता था। लेकिन ये दावे कितने खोखले थे, इसका अंदाजा दुनिया को तब भी था। लेकिन अब तो चीन के दावों का पूरा सच ही सामने आ चुका है। आज चीन जो भुगत रहा है, वो उसके झूठों का ही नतीजा है।